हम लोग नहीं कोई बात करते तो तुम्हें अच्छा लगता रहा? मन करता है कि बैठे वार्तालाप हो, सत्संग हो? तो तुम्हारे पास प्रश्न तो है ही नहीं, सत्संग कैसे चले? प्रश्न और उत्तर ये दो चलते हैं सत्संग में। लोग पूछते जाए और जानकार होगा वो उत्तर देता जाए तो बोध होता है, समस्याएं हल होती हैं। तर्क वितर्क जो आती है वो अपने ढंग में बैठ जाती है। तो तर्क तो सबके अंदर भरी पड़ी है, लेकिन कोई उसको रख नहीं पाता, पूछ नहीं पाता। ये दिक्कत बहुत बड़ी है। अब बहुत लोग हैं, एक आदमी हो तो मान लिया वो कि तर्क पकड़ के चला जाए। अब किसी के मन में कुछ है, कोई के मन में कुछ है, किसी के मन में कुछ है। क्या है क्योंकि मन में है बताने लायक कोई बात? तुम पहले ये बताओ, खाना क्यों छोड़े हो? भोजन लेना चाहिए। अगर शरीर कमजोर हो जाएगा तब भी साधन नहीं होता। साधन ऐसे ढंग से किया जाता है कि न मरे न मुटाए। मतलब मरे का खाना लिया जाए और जो शरीर ठीक ठाक बना रहे। अगर शरीर की हालत, कोई अंग प्रत्यंग कमजोर हुआ, कोई जैसे अंदर की जांच, ब्लड की जांच होती है, उसमें कोई तत्व कम हुआ तो फिर साधना नहीं हो सकती। तो शरीर का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब यह नहीं कि ज़्यादा ताकत शरीर में आ जाए, ज़्यादा खाए लोग, ज़्यादा गिजा खाए तो वो विजातीय क्षेत्र की बात हो जाती है। साधन वाला शरीर नहीं रह जाता। साधन वाला शरीर वही है जो उचित आहार विहार करे, जितना जरूरी है। और दुनिया में बहुत सी बातें हैं, तो दुनिया को दो भाग में साधक लोग बांट देते हैं। एक तो विजातीय, एक सजातीय। विजातीय जो कि परमात्मा से विलग है, जैसे दुर्योधन का नीत, जैसे रावण की नीत, जैसे कंस की नीत, गलत रास्ते पे परमात्मा का विरोध करना और विषय और बेईमानी में खुश रहना। तो ये रावण की नीत है, इस पे चलना तो वो साधना नहीं हो सकती। और एक नीति है विद्या क्षेत्र की, ये अविद्या क्षेत्र की नीति है। और विद्या क्षेत्र की नीति है कि सक्रिय रहना, उत्तेजित रहना साधन के लिए। और लक्ष्य जो गुरु के द्वारा मिल गया, वो लक्ष्य को हर समय नजर में रखना। लक्ष्य है गुरु को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। साधक के लिए परमात्मा और गुरु अलग अलग नहीं होते, एक ही है। तो इस तरीके से साधन करने में सतोगुणी विचार रखना चाहिए। कभी भी अय्यासी सेवन नहीं करना चाहिए, भोजन वगैरह सादा भोजन लेना चाहिए। और सादा आदमी का पास बैठना चाहिए। और जो लोग अय्याशी है, बेईमान है, विषय उन्मुख है, उन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए।
समझे। और दूसरा, तुम्हारे पास बहुत परिवार है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवार है, उस सबको समेट के और ले चलना है किधर, परमात्मा की तरफ। सजातीय क्षेत्र में, विद्या क्षेत्र में सद्गुणों का संग्रह करो, दुर्गुणों का त्याग करो। और नाम है, रूप है, ध्यान है, साधन है, ध्येय, ध्याता, ध्यान, ऐसे बहुत सी बातें हैं। 7 सोपान हैं, भूमिकाएं हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, अष्टधामूल प्रकृति है, 5 तत्व और 3 गुण, 8 अष्टधामूल प्रकृति, 5 तत्व है, पंच महाभूत है, पंच महाभूत में अपंचीकृत पंच महाभूत है और पंचीकृत पंच महाभूत है, वो अलग अलग है। पंचीकृत पंच महाभूत 25 प्रकृतियां बनती है जिनसे यह शरीर बना हुआ है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से 5 तत्व है, पंच महाभूत है, ये मूल चीज है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में आने वाले जिनके द्वारा हमें ज्ञान होना है रास्ते का, उनको जानकारी भी जरूरी है। फिर विशेष रूप से उनका अर्थ भी समझना जरूरी है। जैसे भूमिकाएं हैं, तो भूमिकाएं बैठ गया, भूमिकाएं तो लोग देखे होंगे पुस्तकों में, सुवेक्षा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापक्ष, असंशक्ति, पदार्थ भाविनी और तुरीयगा। अब इनका अर्थ भी जानना बहुत जरूरी है। साधन वही आदमी कर सकता है कि इन सब का जानकारी, सबका काम और अर्थ तो उठा उठा के धरते चले जाओ, धरते चले जाओ, मार्ग बनता जाएगा। अगर का किसी को जानकारी तो है नहीं, और नाम जपो, अब नाम कैसे जपे, क्या करें, तो फिर साधक की हालत अच्छी नहीं रह जाती। न तो मारे संकोच के बोल पाता, ये प्राकृतिक स्वभाव से साधक परेशान हो जाता है। अब गुरु दरबार में उससे सब बड़े होते हैं, उनके संकोच लगता है, तो जो मन में आता है वही पूछ भी नहीं पाते। संकोच के मारे, अदब के मारे, भाव के मारे, मान्यता के मारे, और नहीं पूछ पाता है तो कुछ कर नहीं पाता। मान लिया जो आदेश हुआ है कि नाम जपना चाहिए, तो नाम वो जप नहीं पाते। अगर नाम ही जपने में लग जाए तो नाम बता देगा। नाम निरूपण नाम जतन से, और जिव प्रगटत तिव मोल रतन से। और तुम्हारे हथेली में हीरा रखा है तो जौहरी बता देगा कि इतनी कीमत का है। समझ में आया। तो नाम एक ऐसी चीज है कि उसे जपना चाहिए, वो अपने आप ही खोलता जाएगा भूमिकाएं, हर चीज हर चीज, और रूप को पकड़ लाएगा। और जब रूप आ जाएगा, नाम पहले था फिर रूप आ गया, राम राम, तो राम किसी चीज का नाम है, तो उसका रूप जब नाम हम लेंगे तो ये तर्कों में चला जाएगा, तरंगों में।
वेवों में ऐसे तरंगों में चला जाएगा और खोजेगा कि रूप कहाँ है राम का। तो जहाँ भी होगा वहाँ कहेगा कि तुम कहाँ यहाँ बैठे हो, तुम्हारा नाम तो वहाँ हो रहा है, चलो। तो रूप को ले आएगा हमारे पास। और जो रूप आ जाएगा, पहले तो नाम आया कि भाई राम राम राम, रकार अकार मकार तीनों चीज आ गई। ब्रह्मा विष्णु महेश, समझे, ओ उ मा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसमें भी आता है। तो ये नाम महत्वपूर्ण होते हैं, इनको जजने से पकड़ में आता है रूप, इसलिए इनकी मान्यता है। तो नाम अगर जपने लगे तो नाम बता देगा आगे का रास्ता। ये भी है, जरूरत नहीं है कि कोई बतावे आगे, लेकिन अब वो जप नहीं पाते जैसा जपना चाहिए, जितनी लगन से साधना होनी चाहिए। कम से कम 50,000 नाम रोज जपना चाहिए, कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा 1,00,000 1,50,000 नाम रोज जपना चाहिए। तो इसमें 15-20 साल में करीब करीब 23 से जपे तो एक युग में 5 करोड़ नाम हो जाता है। युग कहते हैं 12 साल को। 12 साल रहे संत की टोली, एक मिले हंस की बोली। तो कुछ समझ में आता है कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सजातीय क्या है, विजातीय क्या है, आशक्ति क्या है, अनाशक्ति क्या है, कैसे सत्य रजत तब क्या है, माया कैसे है, परमात्मा इस माया में कैसे ओतप्रोत है। उदाहरण के रूप में जैसे बर्फ का पहाड़ लगा है, उसके अंदर कौन चीज है? पानी। पानी परमात्मा है, और बर्फ जो सफेदी है वो संसार है। तो किस प्रकार वो बर्फ में पानी है? बर्फ है कुछ, गल के सब पानी बन जाता है। साधक की जब स्थिति ठीक होगी तो यह बर्फ है दुनिया जो दिखाई पड़ती है, एक गल के परमात्मा बन जाती है। और जब साधन ठीक नहीं होगा तो परमात्मा जम के और माया रूपी संसार बन जाता है, बर्फ। जो परमात्मा को भुलाएगा वो के संसार बढ़ेगा, माया बर्फ का पहाड़ लग जाएगा, संसार रूपी पानी को भेंट नहीं करेगा। और जो संसार रूपी बर्फ का छोड़ के पानी रूपी परमात्मा को देखेगा तो फिर वो मूल चीज को पा जाएगा। वो बर्फ में कोई दम नहीं होती, पानी परमात्मा ही संसार बन जाता है, बर्फ। ये समझ में आ गया? अब तुम अपना प्रश्न रखो, क्या बोलना है? स्वामी जी, सत्संग में सुनते हैं कि इच्छा नहीं करनी चाहिए, लेकिन 12 में आया है कि इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। तो दोनों बातों में विरोधाभास है। नहीं, वो इच्छा नहीं है। साधन में जो इच्छा आएगी वो साधन का मूवमेंट किधर जा रहा है? परमात्मा के। परमात्मा अनिपेक्ष है, परमात्मा सापेक्ष नहीं है, अनिपेक्ष है। परमात्मा ऐच्छिक नहीं है, अनिपेक्ष है।
तो हमारे जितने हम उनको साधनों को मोड़ तोड़ के किधर ले जा रहे हैं, माया से हटा के परमात्मा की तरफ। तो वो हमारी इच्छा नहीं है, वो निष्कामता है उसमें, समझे। इच्छा राखे मोक्ष की ताय शिष्य पहचान, तो आया है ना। तो मोक्ष की इच्छा है तो वो कि फिर इच्छा कहाँ रह गई। परमात्मा की इच्छा है तो फिर इच्छा कहाँ रह गई। इच्छा तो उसे कहते हैं पैसे की इच्छा, विषय की इच्छा, भोजन की इच्छा, वस्त्र की इच्छा, इंद्रियों की विषय में जाने की इच्छा, बड़प्पन की इच्छा, अहंकार की इच्छा, धनी होने की इच्छा, बेईमान होने की इच्छा, समझे। ये सब विजातीय है। सजातीय इच्छा वो है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। कैसे किया जाए, तो चलो भाई जो किया होगा उनके पास बात करेंगे। तो फलाना आदमी किया था, फलाना महात्मा था, उसके चरित्र को देखो, उसने क्या बोला है, क्या लिखा है, उन पर इच्छा है कि हम उन पर चले। तो वो इच्छाएं कहाँ ले जाएंगी, निष्काम की तरफ, सजातीय तरफ, परमात्मा की तरफ, अनपेक्ष होने के लिए। दुनिया में दो आदमी है, दो ढंग के आदमी है, एक सापेक्ष, एक निरपेक्ष, एक सावयव, एक निर्वयव। असल में ये अच्छे स्तर के शब्द है, इनको बोलने से थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से इच्छा, सजातीय इच्छा इच्छा नहीं मानी जाएगी। विजातीय इच्छा, संसारी इच्छा, उसको बुरा मानते हैं। और वो कौन थी, देखो उसका उदाहरण पेश कर दिया है गोस्वामी जी ने। वो इच्छा थी तरकना, तारुका, आई है ना, वो किसी का भजन नहीं होने देती थी। महात्मा भजन कर रहे तो पिटाई करती थी आगे। और दो लड़का उसने पैदा किए थे, मारीच और सुबाहु, स्वभाव। अब जिसका जो स्वभाव बन गया वो छूटता नहीं, वो बड़ा राक्षस है। और मन मारीचा है, मन का तो काम है विषय की तरफ दौड़ना। और जाको महात्मा यज्ञ कर रहे, भजन कर रहे, तो हाड़ मांस गिरा देना, बिगिड़ डालना। और तर्कना का मतलब यह रहा कि तर्क डालेना, भजन कर रहे, भजन नहीं कर रहे, रावण रावण कहने लगे। भजन का हम बैठ गए और लोग माईदाई याद आ रही है, समझे, पैसा याद आ रहा है। ये है तर्कना, ताड़ुका। तो सब महात्मा जुट के, जो भजनानंदी थे उस समय, विश्वामित्र महात्मा बहुत अच्छे थे, सबसे उच्च कोटि के थे। उनके पास आए, सबने कहा कि महाराज भजन नहीं हो पाता, ये ताड़पा के मारे भजन नहीं हो पाता। ताड़पा कोई स्त्री नहीं, ताड़पा है तर्कना। अब हमने तुमको बताया कि तुम नाम जपो, और नाम में बैठ गए, तो कहे कौन नाम जपे, रोक दिया नाम को। अब अंदर आ गए कि कौन नाम जपे, ये से जपे कि ये से जपे, ये तर्कना होकर के रोक गए। ये ताड़का का काम है। तो ताड़का कहते हैं तर्कना। और ताड़का कहाँ रहती है, साधकों के मन में। और मन मारीच और सुबाहु भी वहीं रहते। तो जानते हो ताड़का
रावण की नानी थी। ये पूरा परिवार एक ही है, माया का परिवार है। माया कभी नहीं चाहती कि परमात्मा आ जाए यहाँ। परमात्मा जहाँ आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगी। जहाँ गर्मी आ जाएगी तहाँ बर्फ गल जाएगी, और जहाँ ठंडी आ जाएगी, ठंडी रूपी माया, तहाँ जहाँ पानी परमात्मा भरा होगा तहाँ बर्फ बन जाएगा। तो माया के विचार जिसके अंदर आ गए होगा माया वाला बन गया, और भगवान के विचार जिसके अंदर आ गए वो भगवान वाला बन गया। तो इच्छा जो है, इच्छा का त्याग करना चाहिए। और जो साधन में इच्छा आती है जगह जगह, वो सजातीय है, उसको विजातीय नहीं कहा जाएगा। विजातीय वो कहा जाएगा जो हमको बंधन डाले। जैसे तुमने भजन किया और उसके बदले कोई डिमांड कर ली कि भाई मेरे लिए बैठने के कुटिया नहीं है, कुटिया बन जाती, ये माया है। पूरा भजन खत्म हो जाएगा और कुटिया भी न बनेगी, इसको माया कहते हैं। धीरे धीरे पकड़े लगती है। और भजन करे और असुविधा ही असुविधा हो, वो सुविधा है। जिन रहने को जगह न हो, पहनने को कपड़े न हो, खाने का भोजन न मिले, रहने का मकान न हो, और असुविधा हो गई ना, ये इसको सुविधा कहते हैं। वो अब आपत्ति अलग हो गई, ये आपत्ति है। ये हमको हर हालत में वो माया की तरफ ले जाएगी। कि भाई कुर्ता ले आए पहनने का, अब कुर्ता हमारा बाप थोड़े यहाँ बैठा है भजन करने का, वो सी के ले आएगा। इच्छा करनी पड़ेगी तो भजन खत्म होता है, समझ लो। तो ये पहनने का छोड़, अच्छे महात्मा होते हैं तो फिर इधर उधर पड़ा हुआ कपड़ा गरीब गुरबा छोड़ देते हैं। मृत्यु वाला जो मुर्दे को ले जाते हैं, वहाँ जलाते हैं, तो कपड़े इधर उधर फेंक देते, तो वही का पहन लेते। उनके मन में बाहरी कोई दिक्कत नहीं रहती, डर भय ये सब नहीं रहता। डर भय तो माया के अंदर है। परमात्मा की तरफ जो चल देता है, मुक्त किम लक्षणम निर्भयम, वो निर्भय हो जाता है, समझे। उसको कोई डर नहीं रह जाता। और डर तभी तक रही जब तक वो पकड़े है अंदर, ऊपर आ रही है अंदर से नहीं निकल पा रही है, वैसे काम चलेगा। अब क्या और कोई प्रश्न है? हाँ, तो बैठ। हाँ।